नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। रोजाना अलग अलग रोगों के अलग अलग नुस्खे आपको बताते हैं और आप अपनी दिनचर्या में क्या कुछ ऐसा बदलाव करें जिससे कि आप अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचा सके। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के क्या है नायाब तरीके, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने को मिलती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि आपके जहन में ये सारी चीजें, ये सारे नुस्खे और उपचार ताउम्र बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हल्दी को लेकर। पहले भी कई बार आपने हल्दियों के कई गुणकारी चीजें बताई हैं, तथ्य हमारे सामने रखे हैं। आज हल्दी को ही लेकर हम बात करेंगे। आपने बताया हर तरीके से हल्दी लाभदायक है, तो चाहे वो लिक्विड में हम लें चाहे कैसे भी लें, लेकिन आज मैं जानना चाहूंगा क्या हल्दी फर्स्ट एड के तौर पर या यूं कहें कि इमरजेंसी के तौर पर और जैसे हॉस्पिटल के जो मेडिसिन होती हैं, क्या उसके अल्टरनेट के तौर पर क्या हल्दी हमारे उपयोग में है? जैसे कि चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, घाव भर नहीं रहे हैं या घाव भी नहीं जख्म हो जाते हैं, तो क्या वहां भी हल्दी हमें काम दे सकती है? हल्दी ऐसी कौन सी जगह है जहां काम नहीं करती? अच्छा। आज पूरे संसार के अंदर, चाहे मेडिकल में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, किसी डॉक्टर को गहराई का पता नहीं बीमारी क्या है। नाड़ी का ज्ञान इनको नहीं है और पूरी जड़ी बूटियों की पहचान इनको नहीं है। हल्दी एक ऐसा यंत्र है जिस कार्य को कोई चीज न कर सके उसको हल्दी कर देती है। अब किसी अंग में नसुर हो गया जी, या गैंग्रेज हो गया या अल्सर हो गया, तो उसको डॉक्टर काट सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, परंतु हल्दी ठीक करती है। परंतु रोग के अनुसार इसके अलग अलग तरीके हैं लेने के। अब जहां पे घाव है और वो बढ़ता जा रहा, घट नहीं रहा, आप सबसे पहले तो बेल का पेड़ देखें, जहां कोई अच्छा पेड़ हो, उसकी उत्तर दिशा को जो जड़ जा रही है जमीन के अंदर से, उस जड़ की खुदाई करें और उस जड़ की खुदाई से कम आप आधा किलो उसकी जड़ का छिलका उतार लें। पर छिलका ऐसा नहीं कि पूरी जड़ नंगी कर दी, ऊपर का हिस्सा ऐसे चीरा लगा लें, दो तरफ से, नीचे का हिस्सा रहने दें और आगे से पीछे से काट के और उसको निकाल के ले आए। अब इसको पानी में धो के इसकी बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसमें से 20 ग्राम तो छिलका ले लें,
उसको पहले पानी में उबालें। पानी कम से कम 2 गिलास होना चाहिए। अच्छा। जब आधा गिलास पानी बचे तो वो आपकी मुलायम हो गई। अब उसको निकाल करके और उसको बिल्कुल बारीक पीस लें। अब उसको उस जख्म के अनुसार हल्दी देखें, जख्म बड़ा है तो आप 50 ग्राम हल्दी ले लें, 10 ग्राम वो मिला दें। अब सरसों के तेल में इसको हल्दी को ऐसे भूनना कि पीले रंग के ये बादामी रंग पे आ जाए। अब इसको नीचे उतार लो और इसको हिलाते रहो। जब इसका टेम्परेचर इतना रह गया कि आपका उल्टे हाथ की उंगलियां बर्दाश्त कर सकती हैं, तो अब उस जख्म को पहले नीम के पत्ते हैं आपके पास तो सोने पे सुहागा, नीम नहीं है तो फटकरी लेके पानी के अंदर डाल के उस पानी से उस जख्म को साफ कर दें। फिर उसके बाद इस हल्दी को और जो बेल की ये छाल थी इसको उसके अंदर भर दें। भरने के बाद उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद जो आपको वहां दर्द था, रेशा बह रहा था, जख्म से तकलीफ हो रही थी, वो बंद हो जाएगी। अब आपको दर्द नहीं रहेगा। अच्छा, दर्द नहीं रहेगा। अब इसको ऐसे तो आपको 8 घंटे बाद ही खोल देनी चाहिए, दूसरी दोबारा ऐसे करनी चाहिए। परंतु आपके पास इतना टाइम नहीं तो आप 24 घंटे तक रहने दो। 24 घंटे बाद जब इसको खोलेंगे तो जख्म के अंदर जैसे कीचड़ के अंदर रेता डाल के या बजरपुर डाल के उसको खुश कर देते हैं, ऐसे उस जख्म में किसी किस्म का रेशा नहीं होगा और जख्म भरना शुरू हो गया। और 25-30 पट्टियों में चाहे कितना गहरे से गहरा जख्म बराबर आ जाएगा और 1 महीने में उसमें पक्की चमड़ी आ जाएगी। अब पट्टी भी करने की जरूरत नहीं है और उसमें कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी जिंदगी में। ये भी हल्दी के अंदर का गुण है। परंतु खान पान पर ध्यान देना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं लेना, सिंधा नमक, काला नमक आप ले सकते हैं नाम मात्र के लिए, ज़्यादा नहीं लेना। काली मिर्च जितनी मर्जी चाहे उतनी खा सकते हैं, लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं खानी। मौसम के अनुसार हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार तो जितनी मर्जी खाएं। और जिनका छिलका उतारना पड़ता है, नरम छिलके वाली लेनी, छिलका नहीं उतारना, धो करके अच्छी तरह साफ करके छिलके के साथ बनानी है। दालें हैं, धुली हुई दाल कोई नहीं लेनी, छिलके वाली दालें लेनी। और दाल भी चाहे दली हुई ले चाहे साब्त ले, उसको पहले अच्छी तरह धो ले तब उसको पकाना है। इसमें भी सिंधा नमक या काला नमक नाम मात्र के लिए, ज़्यादा नहीं। काली मिर्च, हल्दी, ये है जरूरी। अब आपको गर्म मसाले की इच्छा है तो जब खाने लगे थोड़ा सा डाल लो, छौंक नहीं लगना इसको। अच्छा। चिकनाहट कोई नहीं डालनी। अब जो नाज आपने खाना है वो एक अकेला नाज नहीं खाना, गेहूं तो बिल्कुल ही त्याग देना भी जब तक आपको तकलीफ है। साफ्त नाज लाके धो के सुखा के, जैसे चना है, मक्का है, सोयाबीन है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं, ये सारी चीजें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं आप। परंतु 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून के इसमें सारे में मिला के अब इसका आटा ऐसे पिसाना जैसे हाथ में लेके रेता सरकता है, ऐसे सरके, ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटे को छानना नहीं है। आटे को छानना नहीं है। अब जब आप खाना बनाना है तो उतना ही आटा लेना जितनी आपको भूख है, रोटी बचे ना, बल्कि कम रह जाए तो और भी अच्छा है। अब इस आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख दो। उसके बाद दाल सब्जी जो भी आपने बनानी, मिट्टी के बर्तन बनाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के
आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। पीतल का तो कलाईदार होना चाहिए, तांबे का तो कलाईदार होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब आपकी दाल सब्जी पक जाए तो उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदे, आटा मुलायम हो गया आपका, जिसके कारण से सारे टूट गए। अब इसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की रोटी होती है, यानी गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से थोड़ी पतली। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सीख जाए, थाली में डाल दें, ऊपर से दाल सब्जी जो बनाई उसको डाल दें। अब इसको रचने दें। इतने में लहसुन प्याज अदरक तीनों का जूस निकालना अपने 2 चम्मच पीस करके, और 2 गिलास शीशे के रखने आपने पानी से भर के, उसमें 1-1 चम्मच जो लहसुन प्याज अदरक आपने पीसा चटनी बनाई उसका रस डाल देना और ढक के रख देना। परंतु पानी का टेम्परेचर उबाली देने के बाद जब 15 से 18 डिग्री तभी ये काम करना। अब आप जो कचरा बचा था उस अपनी सब्जी में रोटी में मिला के खा लें। 2 चाय ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। ऐसे खाना खाने में पानी पीने में आपने पूरा 1 घंटा लगाना। अब आपका खाना भी अच्छा पचेगा, लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दे में जाके तीनों चीजें लग होगी, खून लग होगा, पेशाब लग होगा, लैट्रिन लग होगी, और जो शुद्ध खून तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल से ऑक्सीजन फेफड़ों से मिलेगी, खून साफ होगा, जख्म जल्दी भरेगा। परंतु इसमें चीनी का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीजें कोई नहीं चलनी। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं, मीठा फल आप कोई भी खा सकते हैं, खट्टा फल नहीं खाना। और अनानास 12 महीने मिलता है। अनानास पका हुआ पीला हो तो 20 से 25 ग्राम रस अनानास का निकालें। यदि सेब आपको अच्छा मिल रहा है तो उतना ही रस सेब का निकालें, दोनों को मिलाएं। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, 3 टाइम पिए। अब आपके शरीर पर ऐसे चमक आएगी जैसे 20 से 25 साल का नौजवान के चेहरे पे चमक होती है, ऐसे चमक आएगी। यदि आपको सेब नहीं मिल रहा तो संतरा भी 12 महीने मिलता है, संतरा ले लें, उसका जूस मिला लें। अनानास और संतरे का जूस, अनानास या सेब का जूस प्लेटलेट बनाने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पेट को अच्छा साफ करने के लिए, गुर्दे की तिल्ली, दिल की कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण है। तो ये सभी चीजें तभी संभव हो पाती हैं जब हमें सही प्रक्रिया पता होगी। हालांकि हल्दी के बारे में तो हम जानते भी होंगे ऊपरी तौर पर कि हल्दी सब्जी में डाली जाती है, कि हल्दी स्वाद के लिए डाली जाती है, लेकिन हल्दी के ऐसे औषधि गुणों के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। यदि हम इसका प्रयोग अपने दैनिक दिनचर्या में शुरू कर दें तो एक तरह से हमारी जो बॉडी है वो एंटी बैक्टीरियल हो जाती है, और जो भी दुष्प्रभाव देने वाले जितने भी विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो सब हमारे शरीर से दूर रहते हैं। एक तरह का एंटीसेप्टिक आपके लिए हल्दी है, और जिससे चोट और जख्म को भी ठीक किया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, क्योंकि कार्यक्रम में तो और भी आपको हम चाहते हैं कि नुस्खों के बारे में बताएं, परंतु समय का अभाव होता है। समय समय पर आपको जरूर बताए जाएंगे। लेकिन आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और